बहुत समय पहले की बात है। चंदनगढ़ नामक राज्य में राजा केशव चंद्र और उनकी जान से भी प्यारी पत्नी रानी पत्रलेखा का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी लोपामुद्रा न केवल अनुपम सुंदरता की धनी थीं, बल्कि उन्होंने युद्ध कला में भी दक्षता प्राप्त की थी। चंदनगढ़ राज्य सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक था, जहां खेतों में लहलहाती फसलें, व्यापार की समृद्ध सड़कें और उत्सव मनाते लोग राज्य को स्वर्ग जैसा प्रतीत कराते थे। राजा केशवचंद्र अपनी प्रजा की देखभाल करने वाले एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते थे, और रानी पत्रलेखा अपनी करुणा, समझदारी और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। महाराज और रानी अपनी पुत्री लोपामुद्रा से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाराज केशव चंद्र जब दरबार से लौटे और अपने कक्ष में आए, तो उन्होंने देखा कि रानी पत्रलेखा किसी गंभीर विचार में खोई हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे, और रानी अपने विचारों में इतनी मग्न थी कि उन्हें महाराज के आने का आभास तक नहीं हुआ। महाराज ये सब देखकर चिंतित हो गए और उनके समीप जाकर बैठे। रानी पत्रलेखा चौंकते हुए बोली, अरे महाराज, आप कब आए? महाराज ने प्रेमपूर्वक रानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे प्रिय, यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कब आए, परंतु यह देखना अधिक आवश्यक है कि आपको कौन सी बात इतनी व्याकुल कर रही है कि आपको हमारे आने का आभास तक नहीं हुआ। कृपा कर बताइए, क्या कारण है जो आपको इतने विचारों में डुबोए है? रानी ने महाराज को अपने प्रति चिंतित देख मुस्कुरा दिया। उनकी हंसी देखकर महाराज थोड़े चकित हो गए और गंभीर स्वर में बोले, महारानी, आप हंस क्यों रही हैं? रानी पत्रलेखा ने हल्के शरारती अंदाज में कहा, क्षमा करें महाराज, बस आपको हमारे लिए चिंतित देखकर हंसी आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज थोड़े मुस्कुराते हुए बोले, सच कहूं तो महारानी, मेरा प्रेम आज भी आपके लिए वैसे ही है जैसे वर्षों पहले था, और यदि आपसे अधिक प्रेम किसी से है तो वह हमारी प्यारी पुत्री लोपामुद्रा है। तो शीघ्र बताइए, किस बात ने आपको इतनी चिंता में डाला है? अब रानी पत्रलेखा का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं भी इसी विषय पर विचार कर रही थी। हमारी पुत्री लोपामुद्रा अब विवाह योग्य हो चुकी है। हमें उसके लिए एक योग्य वर का चयन शीघ्र ही करना चाहिए। महाराज केशव चंद्र, जो अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे, थोड़े गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा, रानी, लोपामुद्रा के लिए वर खोजना कोई साधारण कार्य नहीं होगा। वह न केवल रूपवान है, बल्कि शस्त्र विद्या और ज्ञान में भी निपुण है। हमारा निर्णय अत्यंत विचारपूर्ण होना चाहिए। रानी पत्रलेखा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, महाराज, मैंने इस पर विचार किया है। हमें एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए जिसमें देश विदेश के राजकुमार भाग ले, ताकि लोपामुद्रा स्वयं अपनी पसंद का वर चुन सके। महाराज ने प्रसन्नता से कहा, अवश्य महारानी, स्वयंवर की परंपरा न केवल हमारे राजघराने की गरिमा को बढ़ाएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि लोपामुद्रा का विवाह एक योग्य और वीर राजकुमार के साथ हो। इस निर्णय के साथ ही अगले दिन से स्वयंवर की तैयारियां प्रारंभ हो गई। शीघ्र ही संदेशवाहकों को आदेश दिया गया कि देश विदेश के सभी योग्य राजकुमारों को निमंत्रण भेजें। कुछ ही समय में चंदनगढ़ का राजमहल स्वयंवर के भव्य आयोजन के लिए सुसज्जित होने लगा। दूर दूर के राजकुमार अपने अपने गहनों, भव्य वस्त्रों और रथों के साथ वहां आने लगे। महल में उत्साह का वातावरण बन गया था। स्वयंवर के दिन सभा में हर तरफ राजकुमारों की भीड़ थी। हर किसी की आंखें उस एक झलक के लिए व्याकुल थीं, जब राजकुमारी लोपामुद्रा राजसभा में प्रवेश करेंगी। तभी नगादों की ध्वनि गूंजी और राजकुमारी लोपामुद्रा ने प्रवेश किया। सभी राजकुमार उनकी भव्यता और सौंदर्य पर मोहित हो गए। राजा केशव चंद्र ने खड़े होकर उपस्थित राजकुमारों का अभिवादन किया और ऊंचे स्वर में कहा, सभी मान्यवरों का हमारे राज्य में हार्दिक स्वागत है। आज यहां एक महत्वपूर्ण अवसर के लिए आप सभी पधारे हैं। यह हमारी पुत्री राजकुमारी लोपामुद्रा का स्वयंवर है, और हम आशा करते हैं कि इस सभा में उपस्थित सभी राजकुमार अपने गुणों और पराक्रम से हमें प्रभावित करेंगे।
सभा में हर ओर प्रशंसा के स्वर उठे। परंतु स्वयंवर की प्रक्रिया आरंभ होते ही राजा और रानी ने महसूस किया कि किसी भी राजकुमार में वह गुण नहीं जो लोपामुद्रा के योग्य वर बनने के लिए आवश्यक थे। कई राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता के प्रति आकर्षित तो थे, परंतु उनमें से कोई भी उसकी वीरता और तेजस्विता को समझने का सामर्थ्य नहीं रखता था। अचानक दरबार के राजपुरोहित आगे आए और उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, महाराज, कृपया क्षमा करें, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। राजा ने आदरपूर्वक कहा, राजपुरोहित जी, आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं, कृपया बताइए, आपका सुझाव क्या है? राजपुरोहित ने गंभीरता और आदर के साथ कहा, महाराज, मुझे प्रतीत होता है कि किसी भी राजकुमार को केवल उसके रूप और वंश के आधार पर नहीं चुना जाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वह साहस, धर्म, बुद्धि और पराक्रम में भी श्रेष्ठ हो। अतः मेरा सुझाव है कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जहां इन सभी राजकुमारों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो राजकुमार इन सभी कसौटियों पर खरा उतरे, वही राजकुमारी के योग्य वर होगा।